Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today we start the topic surface area of a right circular cone from the chapter surface area and volume. In my previous video we can take the solid figure also right circular cone और उसके हमने CSA और TSA फॉर्मूले भी किए थे, लेकिन क्विकली से हम यहाँ पर जल्दी से उसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, रिव्यू कर देते हैं. CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल. TSA ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट आर प्लस. अब ये दो फॉर्मूले हैं, CSA ऑफ कोन एंड TSA ऑफ कोन. एक बार मैं फिगर से द्वारा से उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे उसकी शेप है. This is the figure of right circular cone. This is radius. This is h. ये क्या है? हाइट, जिसको हम यहाँ पर वर्टिकल हाइट भी बोला गया है. और ये रेडियस पर हमेशा राइट एंगल होती है, तभी तो हम इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन. एंड दिस इज एल. ये नया नेम आ गया यहाँ पे. एल का मतलब स्लांट हाइट. स्लांट हाइट. अभी देखो एक टाइप से राइट ट्रायंगल है, ठीक है. राइट ट्रायंगल में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. अब इसको कैसे राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज को मैंने फिक्स करके इसके अराउंड इसको रिवॉल्व किया राइट ट्रायंगल को, तो ये ऐसी फिगर बन गई. इसको भी हम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये एक डायमीटर बन गया. इसका जो बेस है वो क्या है? सर्कुलर, यानी कि सर्कल की फॉर्म हो गया. अब इन तीनों में रिलेशन भी हो सकता है. पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एल का मतलब स्लांट हाइट, स्लांट हाइट का स्क्वायर, वर्टिकल हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर. मान लो एल निकालना है, अंडर रूट साइन एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर. मान लो एच निकालना है तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर अंडर रूट साइन. रेडियस निकालना है एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर अंडर रूट साइन. ये एक मेन फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हमने ये अलग अलग निकाल सकते हैं. स्क्वायर रूट साइन लग जाएगा अगर हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से. क्लियर हो गया. अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप डेली यूज में देखते हो, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं. जैसे सॉफ्टी होती है, आइसक्रीम कोन जिसको बोलते हैं, और मेहंदी कोन भी होती है जो मार्केट में रेडीमेड मिलती है मेहंदी, वो मेहंदी कोन होता है. और भी जोकर कैप होती है, बच्चों का बर्थडे होता है उसमें जो कैप यूज करते हैं बर्थडे कैप, वो भी ऐसी ही शेप होती है. अब जल्दी से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले फिर से CSA ऑफ कोन. CSA का मतलब वोल्स का एरिया ओनली, ठीक है. वोल्स का एरिया है उसको बोलते हैं CSA. TSA एरिया ऑफ, यानी कि CSA में बेस का एरिया और प्लस कर देते हैं, यानी कि पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस. बेस कैसा है उसका? सर्कल है, तो सर्कल का एरिया और ऐड कर लेते हैं, तो उनको मिला देंगे तो ये फॉर्मूला बिकम्स पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल. दैट इज द TSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन. चलो अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.3 बेस ऑन सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन. स्टेटमेंट क्या है इसकी? डायमीटर ऑफ द बेस of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. अब देखो इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं वो हमें यहाँ पर नोट करने हैं. 10.5 क्या दे रखा है हमें? डायमीटर. सो डायमीटर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया. अब इसको डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स रेडियस. तो रेडियस इक्वल टू 10.5 अपॉन में 2. डेसिमल रिमूव करें तो नीचे कितना आएगा? 10. आप इसको लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, 5 की टेबल से काट सकते हैं. 21 नीचे कितना आएगा? 5 4 जा 20, ठीक है. 5 की टेबल से काट दिया मैंने. 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये 20 हो गया. 5 4 जा, तो 21 अपॉन 4 इज द रेडियस. और क्या दे रखा हमें? एल दे रखा है. देखो यहाँ पर स्लांट हाइट वर्ड है, तो वो इसका मतलब एल दे रखा है. कितना है? स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर. Slant height is 10 centimeter and its slant height is 10 centimeter. तो L की वैल्यू इज here 10 centimeter. फाइंड क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया. सो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन फॉर्मूला इज पाई आर एल. अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें पाई आर एल. पाई की वैल्यू 22/7. आर कितना दे रखा है हमें?
21/4, 21/4, L कितना है 10, लास्ट टर्म में करें 7 3 जा 21, 2 2 जा 2 5 जा 2 11 जा, ठीक है। तो प्रोडक्ट करो 11 3 जा 33 इंटू 5 कितने हो गए, 5 3 जा 15, 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज क्या है ये CSA, CSA ऑफ कोन इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ वी कैन टेक सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, find the total surface area of a cone if its slant height is 21 centimeter, diameter of the base is 24 centimeter। अब देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें CSA निकालना था, इसमें क्या निकालना है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो नोट करें क्या क्या गिवन हमें, L इज गिवन, स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर, डायमीटर इज गिवन 24 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 24/2 it means 12 centimeter, L 21, रेडियस 12। हमें ये भी ध्यान रखना है यूनिट सेम होना जरूरी है, अगर यूनिट डिफरेंट होती है तो पहले हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। नाउ वी कैन फाइंड TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर उसी तरह से कोन का ना राइट सर्कुलर कोन है, फॉर्मूला इज पाई r ब्रैकेट r प्लस L, पाई r ब्रैकेट R प्लस L। तो पाई R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, फिर 12 प्लस L कितना हुआ 21, एडिंग करो कितना हुआ 12 पाई, इंटू में इनका सम करो कितना हुआ 33, प्रोडक्ट करो कितना हुआ, अब मैंने पाई की वैल्यू अभी लास्ट में पुट कर दूंगा, प्रोडक्ट करो कितना हुआ 12 3 जा 36 और 3 39, 396 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, 396 22/7। अब देखो क्रॉस नहीं हो रहा, लॉस्ट टर्म में नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 8712 डिवाइड 7। अब इसको फिर डिवाइड कर दो, डेसिमल में आएगा 1 7 जा 7 1 जा 7, कितने बच गए 2 पे जाएगा और फिर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मेन तो आपको फॉर्मूले याद रखने जरूरी हैं, फॉर्मूले अगर याद हैं तो वैल्यू पुट करेंगे, फिर आगे कैलकुलेशन कोई ज्यादा टिपिकल्स नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड स्टेटमेंट देखो, CSA ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि CSA ऑफ कोन इज गिवन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट क्या रखी है 14 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है रेडियस, पहले पार्ट में रेडियस निकालना है, फिर TSA निकालना है। तो पहले तो हमें जो गिवन है उसको नोट करो, CSA क्या गिवन हमें, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। CSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई RL 308, और हमें क्या दे रखा है L भी दे रखा है, बट L इज गिवन कितना है 14 सेंटीमीटर। पुट करो वैल्यू 22/7, R की वैल्यू फाइंड करनी है आपको रेडियस, और L कितना है 14 इक्वल टू 308, 7 2 जा 14, 44 R मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इक्वल टू कितना हुआ 308, देन R इक्वल टू 308 डिवाइड 44, ठीक है। कितने पे कट रहा है 7 पे, R की वैल्यू क्या आई 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या वैल्यू आई उसकी 7 सेंटीमीटर, R की वैल्यू कितनी आई 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है TSA, सेकेंड पार्ट TSA ऑफ कोन, फॉर्मूला इज पाई R ब्रैकेट R प्लस L। सिंपल है, वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, देखो 22/7, R की वैल्यू 7 प्लस L कितना दे रखा था अपने को 14, 7 से 7 कट गया तो 22 ब्रैकेट में सम कितना हुआ 21, प्रोडक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है देख लीजिए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द TSA ऑफ राइट सर्कुलर, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, आप कैलकुलेट करेंगे तो
चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट, अब देखो यहाँ पर हाई लिखा है, हाई का ना वर्टिकल हाइट से ही है, स्लांट हाइट नहीं है ये, तो वी कैन राइट हियर h इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। और रेडियस कितना है 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट, तो फर्स्ट वी कैन फाइंड एल आपको निकालना है, क्लियर हो गया। और सेकंड पार्ट में कॉस्ट निकालनी है, तो फर्स्ट वी कैन फाइंड एल। तो एल का फार्मूला क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट साइन। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, एल का स्लांट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल है स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट साइन लग गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर और रेडियस कितना है 24 का स्क्वायर। ये 10 है, ध्यान रखें, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, एडिंग करो कितना हुआ 676। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 26 मीटर इज स्लांट हाइट। क्या ये स्लांट हाइट कितनी है हमारी 26 सेंटीमीटर। यूनिट का भी ध्यान रखें, जो यूनिट गिवन है उसी का आप यूज करें। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखो, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट को बनाने के लिए कितनी कैनवस चाहिए, कैनवस और कपड़ा जो भी उसका है वो बनाने के लिए कितना कैनवस चाहिए और उसकी फिर कॉस्ट निकालिए। तो हमें ध्यान रखें, देखो कैनवस कपड़ा कभी टेंट के नीचे नहीं लगता, उसकी वॉल्स बनेंगी। तो वी कैन फाइंड CSA ऑफ कॉमन। हमें अब ध्यान रखना है कि यहाँ TSA लगेगा या CSA, तो हमें यहाँ पर CSA यूज करना है क्योंकि बेस उसका ओपन है, नीचे कपड़ा नहीं लगेगा, कैनवस नहीं लगेगा, केवल वॉल्स का है। तो CSA क्या होगा पाई आर है। तो वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू देखो इसमें मेंशन है नहीं है, तो डायरेक्ट वी कैन पुट हियर 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस इज गिवन 24, एल कितना आया 26, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी इतना ही इसको छोड़ सकते हैं, आगे क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो ये और क्रॉस लॉस टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो करना चाहें तो आप इसको देखो आगे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए अभी, ठीक है। आगे इसका यूज करेंगे, ये ध्यान रखें, जब भी कैलकुलेशन आगे करनी हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ कैनवस, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 70। हमारे पास कितने एरिया है, ये जो एरिया है इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ CSA मतलब 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26। अब देखो 7 से ये कैंसिल हो गया 10 पे, तो 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26। अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए, ये 220 हो गया, 24 इंटू 26। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वी कैन गेट 137,280 रुपीज। 137,280 रुपीज हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट देख लीजिए कितना आ रहा है, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, करके देख लेते हैं। तो 137,280 कर देख लीजिए, 26 इंटू 24 कितनी आएगी, कैलकुलेशन करो, 6 चौक 24, 2 इसको हमने कितने से किया 22 से, 6 गुनी 8, फिर सेम 8 4 2 1 8 12 6 7 137,280, ठीक है। यही आ रहा है रुपीज। मैं अभी वेरीफाई कर रहा था कि क्या हमारा प्रोडक्ट ठीक है, तो यही आ रहा है 137,280, क्योंकि 22 है तो एक जीरो और पीछे है, तो ये दिस इज द रुपीज। वेरीफाई कर रहा था कि ये आएगा या नहीं आएगा, तो ठीक है। 1,37,280 रुपीज, ये 1 है, ध्यान रखें। 2 की टेबल से किया ना, 2 4 8, 2 2 4, 2 6 12, सेम डिजिट फिर कर दी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉस्ट ऑफ कैनवस है वो क्या है 1,37,280 रुपीज।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। What length of terraplane 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter? अब इसमें हाइट कितनी दे रखी है? 8 मीटर। बेस रेडियस 6 मीटर, रेडियस कितना है? 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting for approximately 20 centimeter. 3 मीटर वाइड है कपड़ा, यानी कि टेराप्लीन। टेराप्लीन इज द नेम ऑफ क्लॉथ, क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, या कपड़ा लगा लीजिए। टेराप्लीन का कपड़ा है जिससे हमें टेंट बनाना है, उसकी विड्थ दे रखी है हमें, तो कितना लेंथ कपड़ा चाहिए वो हमें निकालना है। कभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि टेंट को जब बनाते हैं उसमें कपड़ा लगता है तो केवल वॉल्स का एरिया निकलेगा, यानी CSA। तो CSA निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? CSA ऑफ कोन पाई RL। तो पहला स्टेप हमें क्या निकालना है? यहाँ पर L निकालना है, क्योंकि पाई RL फॉर्मूला है, R गिवन है, H गिवन है, L निकालो। तो फर्स्ट L इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर अंडर रूट साइन। तो H कितना है यहाँ पर? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 कितने हो गए? 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। सो L की वैल्यू कितनी आ गई? 10। सो L इक्वल टू 10। नाउ पुट हेयर, अब देखो पाई की वैल्यू इज आल्सो गिवन 3.14, तो वी कैन राइट हेयर 3.14। R कितना हुआ? 6 और L कितना हुआ? 10। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट कर लीजिए। 18840। ठीक है, कितने डिजिट का डेसिमल है? 2 के बाद ये आ गया 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया ये? CSA। अब देखिए जो CSA कोन का है वो ही क्या हुआ? एरिया ऑफ टेराप्लीन। CSA ऑफ कोन इक्वल टू एरिया ऑफ टेराप्लीन। तो ये हो गया 188.4 इक्वल टू होता लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ कितनी है? 3 मीटर। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको। लेंथ इक्वल टू 188.4 अपॉन में 3 6 कितने पर कट रहा है ये? 62.8 पर, 62.8। सो L इक्वल टू 62.8 मीटर या सेंटीमीटर है, देख लीजिए यूनिट क्या है? मीटर है सारे, तो ये भी मीटर आएगा, हमें यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 62.8 मीटर होगा। लेकिन अब देखो इसमें वेस्टेज दिखा रखी है, वेस्टेज ऑफ लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स 20 अपॉन 100 मीटर में बनाने के लिए कितना हो गया? 0.2 मीटर। 0.0 से 0 कट गई ना ये। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? टोटल लेंथ 62.8 plus 0.2, it becomes 63 meters. So the length of the terraplane is 63 meter. दोबारा से देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। What length of terraplane 3 meter wide will be required to make the conical tent of height 8 meter and base radius is 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting approximately 20 centimeter. और पाई की वैल्यू मेंशन थी हमें, तो उसी का आपको यूज करना है। अब ये क्या कर रहा है कि जो टेराप्लीन मार्केट से भी कपड़ा खरीद के लाए उसमें जो टेंट बनाना है, ठीक है, उसमें वेस्टेज कितनी हो रही है? 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या नोट किया? पहले हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, इन दोनों की हेल्प से L की वैल्यू हमने निकाल ली। L इज हियर 10 मीटर। ठीक है, फिर CSA ऑफ कोन। अब CSA ऑफ कोन ही लगेगा क्योंकि बेस में फिर ओपन है नीचे से बेस उसका, वहां पर टेराप्लीन नहीं लगेगा। तो CSA फाइंड कर दिया कोन का, कितना आया? 188.4 मीटर स्क्वायर। अब ये जो CSA ऑफ कोन है ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ टेराप्लीन। टेराप्लीन में लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गई, तो लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेड्थ विड्थ गिवन है 3 मीटर। टेराप्लीन की विड्थ देखो 3 मीटर ये रही, ठीक है, ये यहाँ पे यूज कर रही मैंने। 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 62.8 मीटर आ गई लेंथ। अब इसमें ये जो लेंथ इतनी तो यूज हुई, लेकिन हमारे जो वेस्टेज भी तो गई उसको बढ़ाने के लिए, वो तो लेंथ हमें यूज करनी है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया मैंने, 100 से डिवाइड करके 0.2 मीटर आ गया। ये 62.8 में प्लस कर दिया तो इट बिकम 63 मीटर। ठीक है, तो आज आप इतना ही करेंगे। अब देखो मेन आप क्वेश्चंस में जो होते हैं इजी क्वेश्चन है वो अपना आप भी करने चाहिए आपको। ठीक है, ओके।